नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही दिनों हुए कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया और उनके सम्मान के साथ साथ जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी और कहानी दूसरी लिख दी गई। अब एनडीए के पार्ट बनकर वो चुनाव की रणभेरी में है। जनता दल यूथ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी का मोदी की गारंटी, मोदी के मैजिक को झंडे के साथ उठाते हुए आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसने जिस तरह से लड़ाई छेड़ी है, अब मोदी की गारंटी के साथ उसे कितनी विश्वसनीयता से लोग देख पा रहे हैं, ये अब मतदान में सामने आ रहा है। मतदान पहले दौर का हो चुका और दूसरे तीसरे दौर के बाद चौथे दौर के मतदान में यानी 13 मई को कर्पूरी ठाकुर की समस्तीपुर सीट पर भी चुनाव होने वाला है। समस्तीपुर सीट इस बार बड़ी दिलचस्प है, रोचक मुकाबला है। कभी कर्पूरी ठाकुर के लिए जाना जाता था, उसके बाद फिर यहां पासवान समाज की बहुलता रही। रामचंद्र पासवान सांसद बने, जो रामविलास पासवान के तीसरे भाई थे। रामविलास पासवान के तीसरे भाई रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रिंस राज सांसद बने, लेकिन चाचा पशुपति कुमार पारस के खेमे में होने के कारण भाई चिराग पासवान ने इन्हें इस बार वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया है। उम्मीदवार बनाया है किसे? तो जदयू के ही नीतीश कुमार के एक विश्वास पात्र मंत्री अशोक चौधरी। अशोक चौधरी कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद उन्हें जदयू का दामन थामा, मंत्री बन गए, नीतीश कुमार के सबसे करीबी बन गए। उनकी पुत्री शांभवी चौधरी जो अभी चर्चा में आई कुछ दिनों पहले, उन्होंने राम भक्त पटना के महावीर मंदिर संस्थान के जीर्णोद्धारकर्ता और भगवान के साथ साथ खुद को जोड़ने वाले किशोर कुणाल के पुत्र शायन कुणाल से उनकी शादी रचाई गई। शादी के बाद शांभवी चौधरी चर्चा में तो आई, लेकिन अब चर्चा में है कि जिन 5 सीटों को चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के हवाले किया गया, उनमें समस्तीपुर रामचंद्र पासवान की सीट, प्रिंस राज की सीट भी है, लेकिन प्रिंस राज के बदले शांभवी चौधरी। रोचक मुकाबला इसलिए हो गया है कि कर्पूरी ठाकुर जब कभी सांसद हुआ करते थे तो इसकी शोहरत कुछ और थी। रामचंद्र पासवान बने और प्रिंस राज के बाद अब शांभवी चौधरी अधिकृत उम्मीदवार हैं एनडीए के। लेकिन रोचक इसलिए है कि यहां एनडीए के ही एक और नेता यानी जदयू के ही नेता, अभी हाल तक वो विधानसभा उपाध्यक्ष रहे, महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी भी कांग्रेस की तरफ से मैदान में ताल ठोकने उतर आए। कांग्रेस ने भी घोषणा तो नहीं की है, लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान मंच साझा किया और वो सन्नी चौधरी उनके मंच पर ऐलान करते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं कि लड़ाई हमारी होगी, जीत हमारी होगी। मुकाबला जदयू के अंदर ही दिख रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी के 2 मंत्री आमने सामने बेटा और बेटी को लेकर खड़े हैं और प्रिंस राज जो निवर्तमान सांसद है चिराग पासवान के भाई, वो बेटिकट होकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। जाहिरा तौर पे ये यहां एक बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है और इस लड़ाई में आपको ये जानकर हैरत होगी कि प्रिंस राज पशुपति कुमार पारस फिर चिराग पासवान के अधिकृत उम्मीदवार शांभवी चौधरी के खिलाफ
प्रचार तो खुलकर नहीं करेंगे, बोलेंगे तो खुलकर नहीं, लेकिन अंदर खाने से इन्हें समर्थन देना इनकी बाध्यता होगी, क्योंकि चिराग पासवान ने बेदखल कर दिया है चाचा और भतीजा यानी प्रिंस राज को भी। प्रिंस राज अब दबी जुबान से अपने भाई पर भड़ास निकाल रहे हैं और साथ साथ उन्होंने सन्नी हजारी के पक्ष में भी काम करना शुरू कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण और रोचक मामला है समस्तीपुर सीट की, और वो है कि समस्तीपुर हमेशा लगभग एक लंबे मुकाम तक देखेंगे तो यहां पासवान समाज की, पासवान जाति की आक्रामकता और उनका प्रतिनिधित्व होता चला आ रहा है। इस बार अगर सन्नी चौधरी, जिनका रामविलास पासवान के परिवार से पुराना ताल्लुकात है, जिनके यहाँ संबंध है, वो मैदान में है, लेकिन लोजपा का अधिकृत उम्मीदवार शांभवी चौधरी, जो कि पासवान समाज से नहीं है, वो पासी समाज से हैं, मुकाबला जातीय आधार पर भी बड़ा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में लड़ाई जाति की होती है। जाति के उम्मीदवार को ही लोग चुनना पसंद करते हैं, और अगर जाति के अंदर कई उम्मीदवार हैं तो उनमें तय होता है कि किसे वोट देना ज्यादा प्रासंगिक होगा, कौन उनके लिए ज्यादा असरदार होगा, किसे दिया जाए। तो अब यहां जब पासवान समाज और पासी समाज के बीच में जनप्रतिनिधि को चुनना है, तो निश्चित रूप से जो बहुलता वाला पासवान समाज है वो उधर ही चला जाएगा। लिहाजा चिराग पासवान के साथ जो उनकी उम्मीदवार शांभवी चौधरी हैं, उनको कांटे के मुकाबले में घेरने वाले ये नेता वहां मौजूद दिखेंगे, और पाशा पलट भी सकते हैं। लेकिन अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि मोदी की गारंटी कैसी चलती है, मोदी का मैजिक कैसा चलता है। अभी चंद दिनों में जब प्रधानमंत्री दूसरे दौर के, तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार में आने वाले हैं, तो उनका कार्यक्रम यहां और आसपास की सीट पर होगा। तब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे हवा किस तरफ, कौन सा रुख बनाती है। सन्नी हजारी भारी पड़ते हैं या फिर शांभवी चौधरी की जीत सुनिश्चित हो पाती है। ये खेल है, सियासत का खेल है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश कुमार, जो पलटू चाचा के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने पलटी मारकर फिर एनडीए का दामन थामकर अब अपने साथियों के साथ मोदी मैजिक के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं के बीच में ये जुबानी नहीं, ये हल्कानी जंग कैसे छिड़ गई है, कैसे एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ा रोचक है। अब इसमें किसकी भूमिका किधर होगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। समस्तीपुर सीट से ही वहां के एक विधायक जो बिहार सरकार में मंत्री है, विजय कुमार चौधरी, उनकी भूमिका कैसी होती है। अशोक चौधरी और रामसेवक हजारी दोनों तो एक दूसरे के साथ रहते हुए भी यहां चुनाव में अपने बेटा और बेटी के चलते एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे। नीतीश कुमार की भूमिका अगर मोदी के साथ जाने की है तो निश्चित रूप से उनको फिर एनडीए के साथ रहना पड़ेगा, लेकिन महेश्वर हजारी से उनके ताल्लुकात गहरे हैं। विजय चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण है। देखना महत्वपूर्ण यही होगा कि ये सारे किरदार किस तरह की भूमिका निभाते हैं और मोदी मैजिक, मोदी गारंटी का कितना प्रभाव पड़ता है। सीट कांग्रेस निकालती है यानी सन्नी हजारी निकालते हैं या फिर शांभवी चौधरी निकाल पाती हैं। ये बड़ा रोचक देखने वाला विषय होगा। अब देखिए, हमें भी देखना है, लेकिन अभी वक्त है तीसरे दौर के मतदान के पहले, जब जो स्टार प्रचारकों की रैलियां होंगी, धुआंधार लोग वोटों की मांग करेंगे,
और उसका कैसा असर पड़ता है, किस तरह की गोलबंदी और ध्रुवीकरण हो पाता है, ये मायने रखेगा। अभी तो शुरुआत है, देखना है आगे आगे होता है क्या। लेकिन आप देखते रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपके साथ मेरी बात। फिर मिलते हैं। नमस्कार।